जंगलपुर में सब कुछ शांति से चल रहा था। सुबह तोता टिंकू की गुड मॉर्निंग न्यूज़, दोपहर में गधा गजरा की सस्ती सवारी सर्विस और रात को बबलू भालू का खर्राटा शो। लेकिन एक रात ढम 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 पूरा जंगल हिल गया। उल्लू टोनी नींद से गिर पड़ा और खरगोश चिंटू ने अपनी झोपड़ी में खुद को कंबल में लपेट लिया। बबलू भालू ने आंखें मलते हुए कहा, ये कौन बजा रहा है रात के 2 बजे बैंड बाजा? बंदर चिंपू बोला। शायद कोई नया डीजे आया है जंगल में। लेकिन फिर आवाज आई, ढम ढम ढम, इस बार कहीं पास से। चिंपू चिल्लाया। माँ, ये तो भूतिया बीट्स लग रही हैं। अगली सुबह पूरा जंगल चौपाल में इकट्ठा था। शेर राजा चिंघाड़ा। कौन है जो रात में ढोल बजाकर हमारी नींद उड़ा रहा है? तोता टिंकू बोला। महाराज, ये कोई डीजे नहीं, भूतिया बैंड है। गधा गजरा ने कांपते हुए कहा। मुझे तो लगा ढोल नहीं, मेरी किस्मत बज रही थी। सबने फैसला किया कि कोई न कोई इस रहस्य की जांच करे। तभी बबलू भालू ने कहा, मैं और चिंपू बंदर पता लगाएंगे कौन है जो जंगल का बैंड बना रहा है, भूतिया बैंड। बंदर चिंपू ने डरते हुए कहा। भाई, मैं तो डर में भी हंसी ढूंढता हूँ, पर ये केस तो हंसी में डर वाला लग रहा है। रात को दोनों ने टॉर्च और केले का डिब्बा लिया, क्योंकि डर लगे तो खा लेंगे बनाना। पेड़ों के बीच से जाते हुए आवाज फिर आई, ढम ढम। बबलू भालू फुसफुसाया। सुनो चिंपू, ये आवाज कहीं तुम्हारे पेट से तो नहीं आ रही? चिंपू बोला। नहीं भाई, वो तो आलू खा के आती है, केले खा के नहीं। दोनों झाड़ियों के पीछे छिपे। अचानक एक छाया दिखी, लंबा कद, सिर पर पत्ते और हाथ में कुछ गोल चीज। चिंपू चिल्लाया, मम्मी, भूत का ढोल है। और भागते भागते एक पेड़ से टकरा गया। बबलू भालू ने हिम्मत कर कहा, कौन है वहाँ, सामने आओ। वो छाया पास आई और देखा वो तो भैंस टुनटुन थी, जो अपने पुराने टिफिन डब्बे से मक्खियां भगा रही थी। भालू बोला। तू, ये ढोल की आवाज तूने मचाई? टुनटुन बोली। अरे नहीं भैया, मैं तो बस मक्खियां भगा रही थी। ढोल की आवाज तो पीछे के पहाड़ से आई थी। अब रहस्य और गहरा गया। अगली रात फिर वही आवाज, ढम ढम ढम, इस बार और तेज। पूरा जंगल कांप उठा। गधा गजरा ने खिड़की बंद की और लिखा, अगर मैं बच गया तो अपनी सवारी फ्री कर दूंगा। बबलू भालू और चिंपू बंदर ने अब तय किया, इस बार वे सीधा आवाज के सोर्स तक जाएंगे। दोनों चलते चलते पहुंच गए पुराने बरगद वाले इलाके में। वहां सब कहते थे यहाँ पुराना संगीतकार भूत रहता है। चिंपू बोला। अगर भूत डीजे है तो क्या वो गाने की रिक्वेस्ट लेता होगा? भालू बोला। पहले ये तो देख कि वो जिंदा है या नहीं। पेड़ के नीचे कुछ चमकता दिखा, एक पुराना ढोल आधा जमीन में धंसा हुआ। चिंपू हक्का बक्का, यही है, यही भूतिया ढोल। भालू ने हाथ लगाया और ढोल खुद बज उठा। ढम ढम ढम, दोनों डर के मारे ऊपर पेड़ पर चढ़ गए। अगली सुबह खबर फैल गई, भूतिया ढोल खुद बजा। पूरा जंगल रिपोर्टिंग मोड में था। टोनी उल्लू ने लाइव न्यूज़ की। ब्रेकिंग न्यूज, जंगल में ढोल वाला भूत सक्रिय। शेर राजा ने सभा बुलाई। इस केस को सुलझाएगा बबलू भालू डिटेक्टिव टीम। भालू ने कहा। जी महाराज, लेकिन हमें चाहिए डर का सामना करने की फीस। राजा बोला। फीस? चिंपू बोला। कम से कम 20 केले और 2 स्लीपिंग बैग। सब हंस पड़े। बबलू भालू ने ढोल के पास जाकर निशान देखे। उन्हें जमीन में बड़े पंजों के निशान दिखे। चिंपू बोला। भाई, ये किसी हाथी के नहीं, भूत के बूट के लगते हैं। उसी वक्त हवा चली, पत्ते उड़ने लगे, ढोल फिर से बजने लगा, ढम ढम। लेकिन इस बार बबलू ने गौर किया, ढोल तब बजता है जब हवा जोर से बहती है। वो बोला। अरे, ये तो नेचर का म्यूजिक सिस्टम है। चिंपू बोला। मतलब भूत नहीं, हवाई डीजे है। भालू ने समझाया। पेड़ के अंदर एक खोखली जगह है, हवा उसके अंदर से गुजरती है और ढोल जैसी आवाज करती है। चिंपू बोला। तो जंगल का डीजे असल में मदर नेचर है। लेकिन मामला वहीं खत्म नहीं हुआ।
अगले दिन दोपहर को ढोल फिर बजा बिना हवा के। बबलू बोले, अब तो ये हवा नहीं कुछ और है। वो पास गए और देखा कि ढोल के पीछे नीलू नीलगाय बैठा है, जो ढोल में फल छिपा रहा था ताकि कोई न ले जाए। बबलू बोला, तो तू था भूत? नीलू बोला, अरे भैया, मैं तो फल का बिजनेस कर रहा था। असल में नीलू ने ढोल के अंदर फल स्टोर बना रखा था। जब कोई पास आता तो वो डराने के लिए ढोल बजा देता था। पूरा जंगल हंसी से फट पड़ा। शेर राजा ने आदेश दिया, अब ढोल को डराने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए बजाया जाएगा। उस रात जंगल म्यूजिक नाइट रखी गई। बबलू भालू ने माइक पकड़ा। लेडीज एंड जेंटल एनिमल्स, स्वागत है डीजे ढोल बाबा के शो में। चिंपू बोला, आज भूत नहीं, धूम मचेगी। गधा गजरा नाचा। लोमड़ी ने रैप गाया। भूत बना फल वाला, वाह क्या कांड निकला। पूरा जंगल झूम उठा। पार्टी के आखिर में जब सब जा रहे थे, ढोल फिर से अपने आप बज उठा, ढम ढम ढम। बबलू बोला, नीलू तो घर चला गया था। चिंपू कांपते हुए बोला, मतलब अब असली डीजे आ गया क्या? ढोल से हवा निकली और एक पत्ता उड़कर भालू की नाक पर गिरा। भालू हंसते हुए बोला, लगता है भूत नहीं पेड़ का फैन क्लब बचा है।